मानना है कि अगर ये राजघाट का पुल बंद हुआ है तो उसके बदले नीचे पानी से या पीपे के पुल के जरिए इनका आवागमन जारी रखा जाए। रिपेयरिंग हो रहा तो क्या बोलेंगे बताइए आप, परेशानी तो सभी को है। बाइक भी इस पे बंद कर दी गई है, बाइक पर भी रोक लगा दी गई है। अब केवल पैदल और साइकिल सवार ही इस पुल पर आ जा सकते हैं। नौकरी करने वाले आदमी हैं, शॉप पे नौकरी करते हैं सारी गद्दी पे। मैडम ये बताइए कि यहाँ पे पूरा पीपा को यह बंद कर दिया गया तो नौकरी में जाने वाले नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। हाँ, कार्य तो सभी लोगों के लिए हो रहा है, एक लोगों के लिए नहीं हो रहा है, सभी लोगों के लिए। पुल हमेशा सुरक्षित रहेगा तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। बंद कर दिया तो एक सहारा तो देना चाहिए ना, नीचे स्टीमर चालू करना देना चाहिए कि पब्लिक को कितना दिक्कत हो रही है। इससे छात्रों के साथ साथ जितने राहगीर हैं सबको परेशानी हो रही है। तो ये पुल पे जो फ्लाईओवर जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है उसको देखते हुए सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया, जिससे कि वो जो कार्यदायी संस्था है। वाराणसी में मरम्मत के कार्य के कारण मालवीय पुल राजघाट से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पहले केवल भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब बाइक को भी पुल से गुजरने की अनुमति नहीं है। फिलहाल पुल पर सिर्फ पैदल यात्रियों और साइकिल सवार को ही जाने दिया जा रहा है। पुल बंद होने से चंदौली की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव वैकल्पिक मार्गों पर बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस अलर्ट है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने वैकल्पिक रूटों का निरीक्षण किया और अखड़ी चौराहे सहित प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं कृष्णागिना की ग्राउंड। मरम्मत कार्य के चलते मालवीय पुल यानी राजघाट का पुल एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, संपूर्ण तरीके से सभी वाहन के लिए। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश और मैं हूँ आपके साथ खुशरंगीना। आपको बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के राजघाट पुल मालवीय पुल पर है, जहाँ पर आज बनारस की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि वाराणसी से चंदौली को जोड़ने वाला ये जो पुल है इसको पूरी तरीके से सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब इस पुल पे मरम्मत का कार्य चालू हो गया है और मरम्मत के चलते इस पुल से केवल पैदल ही आवागमन जारी रहेगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पुल पर पैदल यात्री ही उस साइड से इस साइड यानी कि पड़ाव हो गया, चंदौली हो गया, वहां से इस 2 किलोमीटर के पुल को पैदल पार करके या केवल साइकिल से पार करके इस पार से इस पार जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए बनारस से आने वाले जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए बैरिकेटिंग लगा दिया गया है और जो भी उस साइड से वाराणसी वाले जो वाहन हैं उनको यहीं बैरिकेटिंग के उस पार रोक दिया गया है और बाकायदा चेतावनी लिख दी गई है कि राजघाट मालवीय पुल का मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके कारण पैदल छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का पुल पर आवागमन अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल के लिए जो लिखा गया है कि 13 जनवरी तक पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि आखिर इस पुल पे कब तक आवागमन बाधित रहता है। काफी ज्यादा लोगों को देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि आने जाने में काफी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। फिलहाल बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पड़ाव से। कहाँ से आ रहे हैं? पड़ाव से। अच्छा, पैदल आ रहे हैं 2 किलोमीटर पुल चल करके जी। तो क्या लग रहा है परेशानी? तो सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं मालवीय पुल राजघाट से, जिसको पूरी तरीके से बाइक के लिए भी अब बंद कर दिया गया है। क्योंकि इसके पहले जब बंद हुआ था 20 दिसंबर को तो बाइक आ जा सकती थी, लेकिन कुछ अफरा तफरी के कारण काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया था। उसको देखते हुए अब बाइक भी इस पे बंद कर दी गई है, बाइक पर भी रोक लगा दी गई है। अब केवल पैदल और साइकिल सवार ही इस पुल पर आ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है इस पुल को पार करते हैं। लगभग 2 किलोमीटर इस पुल को पैदल पार करना पड़ता है और उसके बाद जो है अब 13 जनवरी के बाद ही इसमें कुछ मरम्मत कार्य के बाद इस पे आवागमन पुनः चालू हो सकता है। और सीधी तस्वीर आप देखिए कि कितने ज़्यादा जो है वो यात्री इस पुल को पार करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहीं छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हों। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं बच्चों से। कहाँ से जा रहे हैं आप? हम लोग गोलगड्डा से आ रहे हैं। गोलगड्डा से? तो डेली आते जाते हैं कि आज ही जा रहे हैं? नहीं, आज ही जा रहे हैं। आज ही जा रहे हैं। पुल बंद हो गया है तो पैदल जा रहे हो, कोई दिक्कत है? जी, इतना सामान है, यही दिक्कत हो रही है बस। इतना सामान है कि पैदल लेके दिक्कत हो रही है? हाँ। अच्छा, आप भी पैदल जा रहे हो बेटा? जी। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो? जा रहे पड़ाव। पड़ाव जा रहे हो। तो देखिए पड़ाव जाना हो या कहीं भी, आप कहाँ से आ रहे हो? बना चुंगी से। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? पड़ाव। पड़ाव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं इस रास्ते से। तो है पुल पे काम चल रहा है इसलिए पैदल आवागमन शुरू कर दिया गया है, क्या कहेंगे?
हाँ दिक्कत तो है, वो मानते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता निकाले। अब इस रास्ते के अलावा क्या रास्ता है? वो सोचे सर इस रास्ते के अलावा पीपा का पुल है, आप लोग पीपा का पुल बनवा दीजिए। हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं, शॉप पे नौकरी करते हैं सारी गद्दी पे। मैडम ये बताइए कि यहाँ पे पूरा पीपा का यह बंद कर दिया गया तो नौकरी में जाने वाले नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, आप पैदल और साइकिल से तो पुल पार कर सकते हैं। नहीं पैदल तो हम लोग तो मुश्किल है मैडम पार करने के लिए। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप पीपा का पुल एक ठो बनवा दिया जाए। 15 दिन में तो नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए ना। यहाँ आप रामनगर से जाइए ना, आप सामने घाट से जाइए, आप विश्व सुंदरी से जाइए। बम्पर जाम लग गया है सर, बम्पर जाम लगा गया है मैडम। यही रास्ता है। अभी देखिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, नीचे से ट्रेन जा रही है, ये पुल हिल रहा है, मैं इस पे खड़ी हूँ और ये पुल हिल रहा है, नीचे से ट्रेन हिल रहा है कि नहीं? वो तो हमेशा हिलता है। कोई घटना हो जाएगी, अगर मरम्मत नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मानो हम 6 महीने पहले ये पुल को निर्माण बंद किया गया था, उसके बाद ये पुल का कोई अभी खराबी नहीं भई थी। आपको लग रहा है ना खराबी नहीं हुई? भाई साहब खराबी नहीं लग रही है? खराबी है ना, अभी हिल रहा है कि नहीं? हिल रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रहा है। पुल बंद करना सही है कि गलत है? नहीं सही है। कुछ दिन पैदल नहीं चल सकते? क्यों नहीं चल सकते हैं? आप ही लोगों के लिए तो मरम्मत का कार्य हो। हाँ कार्य तो सभी लोगों के लिए हो रहा है, एक लोगों के लिए नहीं हो रहा, सभी लोगों के लिए। पुल हमेशा सुरक्षित रहेगा तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ इससे बड़ा तो क्या करेंगे? दूसरा रास्ता है आपके पास, आप सामने घाट से जा सकते हैं, विश्व सुंदरी। कितना जाम है देखिए। नहीं कितना जाम हुआ, पुल तो जाम हो जाता है मैडम। कितना जाम हुआ। देखिए कुछ दिनों के लिए तो मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? हम क्या कहना चाहेंगे, अगर पानी के रास्ते वो थोड़ा सा अगर रास्ता बना दें स्टीमर वगैरह, तो लोगों को थोड़ा सा सुविधा ये हो जाएगी कि इतना लंबा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हर लोग तो पैदल नहीं चल पाता। अच्छा हाँ, ये आपका सुझाव जो है वो आगे तक हम जरूर इसलिए जो आप कह रहे हैं, बहुत लोग को बहुत लंबा वो रास्ता पड़ जा रहा है, कुछ लोग उतना किराया नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। तो इसमें तो अगर गवर्नमेंट स्टीमर वाला रास्ता चालू कर दे तो उसमें थोड़ी सी लोगों को सुविधा हो जाएगी। जिनको हिम्मत है वो जाए, जिनको नहीं हिम्मत है वो पैदल जाए। देखिए ये सुझाव जो है ये बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है। और कहाँ से हैं आप? हम बनारस से ही हैं। डेली आती जाती हैं? हाँ, डेली आते जाते हैं हम। अच्छा, आज हमें पता नहीं था, अब जाना पड़ा, पैर में इतनी तकलीफ है लेकिन जाना है, आना जाना अप डाउन रहता है मेरा। हाँ, गवर्नमेंट को इधर भी सोचने की जरूरत है। अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं या फिर यातायात अधिकारी हैं, वो पानी के रास्ते से जो है वो रास्ता इस पार से उस पार के लिए नाव स्टीमर चला सकते हैं। करवा दीजिए, बोट चालू आप करवा दीजिए, हम लोग को कोई सुविधा नहीं हो। हम लोग बना इसलिए कि ये काम भी जरूरी है, पुल की रिपेयरिंग भी तो जरूरी है। वो हाँ, वो भी निःशुल्क अगर हो, गवर्नमेंट इस पर ध्यान चालू करवा दीजिए। कर दिया तो एक सहारा तो देना चाहिए ना, नीचे स्टीमर चालू करना देना चाहिए कि पब्लिक को कितना दिक्कत हो रही है। इसलिए कि कितने लोग अब आदमी कितना दूर बनारस से जुड़े हुए हैं, सभी लोग सर्विस करते हैं, कितने मजदूर हैं बेचारे आते जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। आधा से ज़्यादा लोग सर्विस वाले हैं, जिनके लिए बहुत संकट की घड़ी बन गई है पुल बंद होना। इसके लिए जब तक ये पुल का निर्माण नीचे नहीं देंगे पीपा पुल का, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। इसके पहले भी कभी ये दिक्कतें आई थी? पहले 6 महीना जो आपको बंद किया गया था, 6 महीने के बाद जो आपने आप लोगों ने चालू करवाया, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए जो आप लोग बंद कर रहे हैं, आप लोगों को पीपा का पुल या स्टीमर चालू करवाना चाहिए। जनता बहुत परेशान हो रही है। अभी जनता क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट से? ये कहना चाहती है कि आप लोग स्टीमर चालू करवा दें। ठीक है, और आप लोग क्या कहेंगे? सही है, आने जाने का रास्ता चालू हो जाएगा और क्या साधन चाहिए ना। कितने लोग आप लोगों की आवाज ही पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग अपनी मांग जो भी है आप बताइए, सरकार सुनेगी। अरे नहीं है तो कम से कम पीपा पुल दे देना चाहिए आने जाने के लिए। जनता को आने जाने की सुविधा चाहिए ना। रोज का सफ़र है, लोग कमाने खाने जाते हैं बनारस, कोई रिश्तेदारी है, शादी ब्याह है, मरनी करनी है। जब कोई साधन नहीं चलेगा तो कैसे लोग आएंगे जाएंगे? तो इसलिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल रास्ता निकालना चाहिए, आज टंडम निकालना चाहिए, तत्काल निकालना चाहिए। अगर आप दूर तक तस्वीरों को देखेंगे तो लगातार जो जिनका दिनचर्या का डेली का काम है उनको खास करके ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग पुल चल के आए? हाँ जी हाँ। क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें, रिपेयरिंग हो रहा तो क्या बोलेंगे बताइए आप। परेशानी तो सभी को है। हाँ 2 किलोमीटर देखिए सब आ ही रहे हैं ना, अब क्या करेंगे। ऐसा बोझा लेकर के आ रहे हैं। देखिए ये जो देख सकते हैं, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी को ये पुल जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल है। लगभग 135 साल हो चुका है इस पुल को बने हुए और टाइम टू टाइम इस पुल की मरम्मत होती रहती है। और 2007 के बाद अब 2025 में एक बार फिर मरम्मत का कार्य जारी है। पुल बंद हुआ है कुछ दिनों के लिए, क्या कहेंगे? बता रहे हैं लोग 13 तारीख को
पुल खुलेगा। तब तक आप लोग इसी यहाँ साइकिल से हम लोग आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हाँ अच्छा देखिए लोग क्योंकि पता है कि साइकिल से आ रहे हैं जा रहे हैं, डेली आते जाते हैं। हम लोग सफाई कर्मी, हम लोग परेशान खुद बने हैं, क्या कर। वहीं आपको दिखाएं, देखिए भारी भारी बोझ लाद करके इस रास्ते से लोग जो है पूरा जा रहे हैं और दिनचर्या का काम अपना कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए ये मालवीय पुल जो है वो ऐतिहासिक पुल है बनारस का, जो कि 135 साल पुराना पुल है और यहाँ पर आवागमन जो है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है। सभी प्रकार की गाड़ियाँ इस पुल से गुजरती हैं, लेकिन इस पुल पे मरम्मत के कार्य के चलते फ़िलहाल के लिए इस पुल को मरम्मत के कार्य के लिए बंद कर दिया गया है। 20 तारीख को ही ये पुल बंद होने वाला था, हालांकि 20 तारीख को बंद किया गया, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा सी गई थी, जिसको देखते हुए पुनः 3 बजे 20 दिसंबर को फिर से इस पुल को चालू करना पड़ा। लेकिन फिर पीडब्ल्यूडी और यातायात अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसके चलते ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर से अब दोबारा मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते आज 24 दिसंबर 2025 को पूरी तरीके से सभी वाहनों के लिए इस राजघाट के पुल को, मालवीय पुल को बंद कर दिया गया है। क्या नाम है? नाम हुआ शुभ। जी की क्या समस्या है? समस्या है कि इतने देर से ट्रेवल ही किए जा रहे हैं, सब जनता को आप देख रहे हैं कि चले जा रहे हैं, कोई अकोमोडेशन नहीं है सरकार की तरफ से, जब मतलब ब्रिज बंद किए जा रहे हैं, तो इसके चक्कर में आदमी पैदल चला जा रहा है, आधा घंटे से ट्रेवलिंग वॉकिंग डिस्टेंस है नहीं, और इसके तरफ से क्या ही कहा जाए, यही समस्या है। मेरा नाम डॉक्टर शिवशंकर सिंह है। ये जो पुल को बंद कर दिया गया है मरम्मत कार्य के लिए, तो पहली बात इसकी प्रॉपर एक सूचना देनी चाहिए थी। पहली सूचना ये थी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन 2 दिन के बाद ही इसको फिर से मरम्मत कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। इससे छात्रों के साथ साथ जितने राहगीर हैं सबको परेशानी हो रही है। अगर मान लीजिए आपने बाइक, साइकिल सबको प्रतिबंधित कर दिया है, तो ट्रेन भी इससे पास करती है, तो क्या उसके लिए भी प्रॉपरली कोई आप व्यवस्था किए हुए हैं? इन सब चीजों पर भी सरकार को या प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, तभी इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो कोई पुल को डिस्टर्ब नहीं है, और पैदल चलने में, बाइक को चलने में, ऑटो को चलने में पुल डिस्टर्ब हो रहा है। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ना, वैकल्पिक व्यवस्था करके बनावे, रिपेयर करे, लेकिन वैकल्पिक कुछ व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। सर जी, आज किस तरह का मार्ग प्रतिबंधित किया गया, क्या है? नहीं, मार्ग क्या, ये जो प्रतिबंधित किया गया है, ये काम को देखते हुए पुल पे जो फ्लाईओवर जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसको देखते हुए सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया, जिससे कि वो जो कार्यदायी संस्था है इजीली अपना सुरक्षात्मक तरीके से काम कर सके और कोई दुर्घटना भी ना हो, और उनको कम समय में, अगर इस तरह से हो, कम समय में काम भी क्लोज कर देंगे वो लोग। यात्रियों को तो परेशानी हो रही होगी? देखिए, यात्री को परेशानी तो बिल्कुल हो ही रही है। जब आदमी पर डे प्रतिदिन किसी बाइक से, गाड़ी से आ रहा है और उसको अब पैदल आना पड़ेगा, परेशानी तो होगी। लेकिन एक ये भी तो है कि अगर समय रहते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि इस पुल की मरम्मत आवश्यक है, तो ये भी एक बहुत हो सकता है कि यदि अगर कोई बात हो जाती, पुल हो जाए, तो हो सकता है 2-4 महीने के पूरा बंद करना पड़ जाए। इससे अच्छा तो ये है कि पैदल तो आदमी चल रहे हैं और समय रहते रिपेयर भी हो जाए, तो मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है। इनका कहना है, लोगों का कहना है कि जब ये जा रहे हैं सामने घाट से या विश्व सुंदरी से, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लग रही है और दूसरी चीज़ की दूर भी पड़ रहा है और किराया भी ज़्यादा लग रहा है, जिसको लेकर के इनका मानना है कि अगर ये राजघाट का पुल बंद हुआ है तो उसके बदले नीचे पानी से या पीपे के पुल के जरिए इनका आवागमन जारी रखा जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहे जय देश के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के लिए धन्यवाद।